जय श्री राम दोस्तों, हर इंसान एक जैसा नहीं होता और ये बात मेरे मामा जी ने प्रूफ करी है हमारे हीरो भाई की लाइफ चेंज करके। आज से 1 साल पहले किसी गद्दार ने हीरो भाई को सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि इस टाइम ना तो ये वजन ढो सकता था और शरीर पे भी बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और चोटों में भी इतने सारे कीड़े थे कि हीरो भाई की गर्दन से खा के कमर से पार निकल गए थे। लेकिन आज हमारे पास हीरो भाई को 1 साल पूरा हो चुका है और यकीन मानिए दोस्तों, इस आदमी की जिंदगी में आज की डेट में कोई काम ही नहीं है और खुशी तो इतनी है कि हीरो भाई कहीं भी लुढ़क जाते हैं। दोस्तों अभी सर्दियों का सीजन खत्म हुआ है और हीरो भाई के शरीर पे बहुत बड़े बड़े बाल हो चुके हैं, जिन्हें कटवाने के लिए मामू आज शेल्टर पे एक मैकेनिक अंकल को लेके आए हैं, जो आज हीरो भाई की एक मेजर सर्विस करेंगे, जिसमें इनके नक्के पाने सेट करे जाएंगे और मोबिल भी चेंज करा जाएगा। हीरो भाई के शरीर के साथ साथ दोस्तों बालों में भी इतनी ताकत है कि अंकल की मशीन जोर मान गई। और हीरो भाई की जिंदगी में दोस्तों अब एक हीरोइन की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि जिंदगी का सफर तो बहुत ज्यादा लंबा और हीरो भाई बिल्कुल खाली है। शायद ऊपर वाला हीरो भाई पे ज्यादा मेहरबान है, इसलिए उन्होंने शेल्टर के बाहर इस घोड़ी को भेजा था और तब ये मात्र 1-2 महीने की थी, तो हमने सोचा क्यों ना हीरो का भी मन लग जाएगा और इसका भी भला हो जाएगा। तो अपने इस निस्वार्थ प्रेम को आगे बढ़ाते हुए आज फाइनली हीरो हीरोइन का हेयर कट हुआ और भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार नहाने के तुरंत बाद बाल काटे जाते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब हीरो भाई स्नान करेंगे इस कोकोनट शैम्पू और स्क्रब वाले ग्लव से। तभी हीरो भाई बोले छोड़ दुनियादारी और फटाफट पानी डाल यार। हीरो भाई की छोटी मोटी धुलाई तो होती रहती है, लेकिन आज मेजर धुलाई थी तो सोचा आपको भी दिखा दें। और इन ग्लव्स में दोस्तों बहुत सारे प्लास्टिक के कांटे निकले हुए हैं और हीरो भाई भी शैम्पू डालते हुए चारों तरफ कोकोनट की स्मेल हो गई और एक ग्लव्स भी शैम्पू लगाने में इतनी ज्यादा मदद कर रहे थे कि मजा ही आ गया। वहीं हीरो भाई भी टेंशन में सोच रहे थे कि आज इस शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ेगा जिसपे शैम्पू नहीं लगे और फाइनली वही हुआ। देखते देखते हीरो भाई की पूरी बॉडी पे शैम्पू लग चुका था। उसके बाद शैम्पू लगाया गया उस पूंछ पे जो हद से ज्यादा बड़ी और मोटी हो चुकी है और दूसरी तरफ पिल्लू गैंग भी बोल रहा था कि अब तो भैया फर्क वाली बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा रुक जाओ बेटे, अभी हीरो भाई नाले उसके बाद तुम्हारा नंबर है। और एक घोड़ा पालने में जो फील आता है दोस्तों, शब्दों में तो बयां हो ही नहीं सकता। तो हीरो भाई तो नाचुगे और अब बारी है हमारी हीरोइन की, जो मेरे छूते ही भागने लगी और बोली पहले अपने आदमी से पूछूंगी। तभी हीरो भाई बोले बड़े आदमी है, जा चुपचाप नहा ले। वहीं दोस्तों हीरोइन की बात करिए तो बेचारी तो बहुत ही ज्यादा सीधी है, नहलाना तो बहुत दूर की बात है। इस बेचारी को जब मैं खाना रखने जाता हूँ तब भी ये डर जाती है। ये भी अगर कहीं और होती तो कोई कमबख्त 3 से वजन ढो ढो के पूरी इसकी जान निकाल देता, लेकिन अब मामू पिल्लू भाई और मेरे होते हुए पूरी जिंदगी ऐश में कटनी है। शायद इन दोनों के कोई अच्छे ही कर्म होंगे जो इन्हें जीवन जीने के लिए पिल्लू भाई का शेल्टर मिला। और आज से सफेद रंग की तौलिया भी दोस्तों हीरो हीरोइन के नाम कर दी गई है, क्योंकि अब हीरो भाई की गृहस्थी बन चुकी है तो सामान जोड़ना तो बनता है। तभी हीरो भाई बोले अब उनको बहुत नींद आ रही है, चल फटाफट अब हीरोइन पे लग। वहीं हीरो भाई के पूंछ के बाल तो दोस्तों माशाल्लाह आजकल की लड़कियों के बालों से भी सुंदर हैं। तभी हीरो भाई बोले कि मेरे और हीरोइन के रिश्ते को पता नहीं है दुनिया क्या नाम देगी, इससे बड़े अनमोल भाई तुम मेरी शादी पिल्लू भाई के शेल्टर पे हीरोइन से करा दो। तभी हीरोइन तुरंत पेड़ से बांधी गई और पिल्लू भाई के शेल्टर को शादी के मंडप में बदल के 7 फेरे ले दिए गए। और शादी करते ही हमारा लौंडा तो इतना ज्यादा खुश था कि क्या ही कहने। और शादी की खुशी इतनी ज्यादा बढ़ती आ रही थी कि भागते भागते हीरो भाई गिर पड़े, लेकिन तुरंत हीरो भाई उठ पड़े और पिल्लू भाई को भी उठाया गया, क्योंकि यही हमारे शेल्टर के मालिक है तो पुच्ची देनी तो बनती है। पास ही कुछ गरीब भी अपनी गर्मी दूर कर रहे थे और हमारे दूल्हा दुल्हन के लिए मामू ने आज खाने के लिए स्पेशल मंगाया है। तो अपने न्यूली मैरिड कपल के खाने के लिए 2 टब धोए गए, क्योंकि आज ये खाएंगे चने सेव और परमल। लेकिन चिंटी दीदी की निगाह से कुछ बच जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऊपर से परमल की बरसात हो रही थी और नीचे चिंटी दीदी खा रही थी, तो सारा गोलमट्ठा तैयार था जिसे सिर पे लेके पहुंचा गया। और जैसे हीरोइन को खाना दिया वो बोली पहले मेरे उनको खिलाओ। तो हीरो भाई के पास पहुंच के बताया गया कि तुम्हारी बहू कह रही है कि सेब परमल खा लो। हीरो भाई कह रहे थे कि पहले मेरी बहू खाएगी और पिल्लू गैंग तो होश ही नहीं ले रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले हीरो भाई को खिलाऊं या इन कमबख्तों को मारूं। तो भूगो नंगों को भगाया गया और वर वधू का भोजन एक थाली में करा गया। शायद इन दोनों को भी एक साथ ही खाना खाना था। तो इस वीडियो पे दोस्तों अगर 1 मिलियन शेयर हो गए तो हीरो हीरोइन को हम बहुत बढ़िया घर बना के देंगे। बोलो हर हर महादेव।